नमस्कार, मैं सत्यप्रकाश। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने सोने की लंका को आग से जलाकर राख कर दिया। परंतु सवाल ये उठता है कि लंका तो सोने की थी, मेटल की। कोई घास फूस की बनी हुई, छपरों से बनी हुई लंका तो थी नहीं। तो वो जल कैसे गई, जल कर राख कैसे हुई? ये एक टेक्निकल पॉइंट है। अक्सर फिल्मों में या टीवी सीरियल्स वगैरह में जब इस दृश्य को दिखाया जाता है तो कुछ इस तरह का दृश्य दिखाया जाता है कि जैसे हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई और हनुमान जी उछल करके और महल के दीवारों पे, छतों पे जहाँ भी पूंछ लगा देते वहीं आग ऐसे जल जाती, ऐसे लग जाती जैसे कि दीवारें सोने की ना हो करके वो कागज़ की या थर्मोकोल की बनी हुई हो, और वो भी जैसे उन पर मिट्टी का तेल या पेट्रोल छिड़का गया हो। तो ऐसे अपने आप आग पकड़ रही थी। तो इस तरह का जो दृश्य है ये थोड़ा समझ से बाहर होता है कि इस तरह से तो सोने में आग लगना थोड़ा मुश्किल है। और वैसे भी सोना एक मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। और जबकि ओपन फायर, जब खुली में आग लगाई जाती है, उसका तापमान 500 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही जा पाता है। तो सोना पिघल भी नहीं पाएगा। जलना और उसको राख हो जाना वो तो बहुत दूर की बात है। तो इसके पीछे आखिर क्या तर्क हो सकता है, कैसे ये जल कर राख हुई? और सबसे पहली बात तो ये कि आग लगी कैसे सोने की लंका में? तो ये जो दृश्य लोग फिल्माते हैं, कल्पना करते हैं, ये टेक्निकली बिल्कुल सही नहीं है। इस तरह से आग लगाई नहीं जा सकती, इस तरीके से तो पूंछ ही जल जाएगी। हुआ ये होगा कि जब रावण ने आदेश दिया कि इस वानर की पूंछ में आग लगा दो, तो क्योंकि ये वानर जो थे यानी कि हनुमान जी, इनको सिद्धियां प्राप्त थी, तो इन्होंने अपनी पूंछ को लंबा कर दिया। तो लंका वासियों को ये लगा कि इसके अंदर जितना भी सामर्थ्य है, जितनी भी शक्तियां हैं, ये जितनी भी पूंछ लंबी कर सकता है करे। हमारे पास भी वस्त्रों का और तेल का अभाव नहीं है। तो उन्होंने अपने घरों से ला ला कर ढेर सारे वस्त्र उसकी पूंछ पे यूं लपेटते चले गए, और बहुत सारे वस्त्र उन्होंने लपेट दिए। और हनुमान जी देख रहे थे कि हाँ, इनको वस्त्र लपेटने दो, और वो पूंछ को बढ़ाते चले गए। और उन्होंने, लंका वासियों ने बिल्कुल भी इस बात का ध्यान नहीं दिया कि ये जो पूंछ बढ़ाए जा रहे हैं और हम इस पे वस्त्र लपेटे जा रहे हैं और ऊपर से घी और तेल उसमें उड़े ले जा रहे हैं, उसको भिगो दिया पूरी तरह से। तो ये जो घी और तेल अब सारा गलियों में फैल जाएगा, इसका होगा क्या? इस पर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और हनुमान जी ये पहले ही भांप चुके थे कि जितनी भी इस लंका की गलियां हैं उन सब में अपनी पूंछ को घुमा देना है, और ये वहाँ उस पे सब पे बहुत सारा वस्त्र लपेटते जाएंगे, लपेटते जाएंगे। भर दिया वस्त्रों से लपेट लपेट कर, और ऊपर से उसमें तेल और घी भी डाल दिया। और जब हनुमान जी को लगा कि सभी गलियां और सब कुछ घेर लिया गया है और सब जगह इन्होंने वस्त्र भिगो भिगो के तेल में और घी में लगा दिए गए हैं, तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ाना बंद किया। और फिर जब उनको लगा, लंका वासियों को, कि बस इसकी जितनी शक्ति थी, जितना सामर्थ्य था, उतना इसने अपनी पूंछ को बढ़ा लिया और अब इसमें आग लगा दी जाए। तो आग लगाने के जैसे ही आदेश हुए, हनुमान जी ने अपनी पूंछ को फिर से छोटा कर लिया। अब क्योंकि वो तो घी और तेल में धसी हुई थी, तो आराम से उन वस्त्रों के अंदर से वो पूंछ बाहर निकल आई। और वो वस्त्र जो इतने सारे उन्होंने लपेट दिए थे, वो वहीं गलियों में सब जगह रहे, वो वहीं पे गिर गए, और वो ऊपर से घी और तेल वो गलियों में फैल गया। तो आग तो लग चुकी थी, अब वो बुझेगी कैसे? वो तो आग दनादन लगती चली गई, और हनुमान जी की पूंछ बड़े आसानी से उन वस्त्रों के अंदर से बाहर निकल आई, और निकल के वो तो उड़ के
और जाके समुद्र में डुबकी मार गए। तो सारी लंका में जहाँ जहाँ गलियों में ये वस्त्र और घी तेल उन्होंने भिगो भिगो के रख दिया, भिगो भिगो के जो पूंछ में लपेटा था वो इधर उधर बिखर गया, वही धू धू करके जलता रहा। अब जब हनुमान जी समुद्र से वापस आते हैं और देखते हैं कि लंका धू धू करके जल रही है, तो वो देख करके प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि लंका में आग तो लगी, सब कुछ जल रहा है, लेकिन लंका का जो किला जो सोने से बना हुआ है वो पिघला नहीं, बल्कि और ज़्यादा चमकने लगा। क्योंकि ये सोने की विशेषता होती है कि जब उसको अग्नि में तपाया जाता है तब वो और चमकने लगता है। तो इस बात से हनुमान जी निराश हुए और वहाँ टहलने लगे। एक खंडरों में पहुँचे, वहाँ जाके देखा कि शनिदेव को वहाँ पे बंदी बनाया गया है। अब शनिदेव को देख करके हनुमान जी चकित रह गए, तो उन्होंने शनिदेव को वहाँ से मुक्त किया, क्योंकि वो एक अदृश्य बंधन में कैद थे। अब रावण ने शनि को यहाँ पे क्यों बंदी बनाया था? क्योंकि शनिदेव के पास एक कुदृष्टि होती है, तीसरा नेत्र इनको कहा जाता है। ज्योतिष में भी प्रयोग होता है कि उसकी जो तीसरी दृष्टि होती है वो बड़ी खतरनाक होती है। तो ऐसा बताया जाता है कि शनि देव की कुदृष्टि जिस पर भी पड़े हुआ है विनाश हो जाता है, वहाँ विनाश हो जाता है। रावण ने इसीलिए उनको बंदी बनाया हुआ था खंडहरों में कि उसकी कुदृष्टि उसके सोने के महल पे ना पड़े कभी भी। तो हनुमान जी ने जैसे मुक्त किया, अब शनिदेव बाहर निकल के आए। अब देखिए कि जो शनिदेव हैं वो सूर्य के पुत्र हैं और हनुमान जी वो सूर्य के शिष्य हैं। तो दोनों में एक तरह से भाई बंधु का ही रिश्ता था, मित्र भी थे। तो उनको मुक्त किया और बाहर निकलते ही शनिदेव ने देखा कि लंका धू धू करके जल रही है। अब शनिदेव को ये समझते देर नहीं लगी कि हनुमान जी लंका में हैं और लंका धू धू करके जल रही है, तो ये आग लगाई किसने, ये पूछने की आवश्यकता क्या है। लेकिन उन्होंने पूछा कि हनुमान जी आप निराश क्यों हैं? आपने पूरी लंका में आग लगा दी, फिर भी मुंह चेहरे पे निराशा क्यों? तब उन्होंने बताया कि शनिदेव मैंने पूरी लंका में आग तो लगा दी, पर मैं इसको जल कर भस्म होते हुए देखना चाहता था, वो तो अभी हुआ नहीं। तो शनिदेव ने कहा चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, ये काम मैं आपका अभी कर देता हूँ। क्योंकि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ेगी कुदृष्टि, वो वहीं भस्म हो जाएगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। तो बस अपनी कुदृष्टि लंका पर डाली शनिदेव ने और जलती हुई लंका उसी समय जलकर ढेर हो गई। तो ज़्यादातर ये जो सीरियल्स वगैरह बनते हैं, फिल्में बनती हैं, उनमें ये इस तरह का दृश्य दिखाया नहीं जाता। उसमें साफ इस तरीके से दिखाया जाता है कि पूंछ में आग लगा दी और उन्होंने अपनी पूंछ लगा लगा के और उसको सोने की लंका को जला दिया और बात ख़त्म हुई। लेकिन तकनीकी रूप से ये सही नहीं है। तो मैंने यही अंदाज़ा लगाया कि हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया था, काफ़ी बढ़ाते चले गए थे और लंका वासियों ने उसमें ढेर सारे कपड़े उपड़े लपेट लपेट कर और घी तेल से भर दिया, और वही घी तेल से भीगे हुए कपड़े सारी गलियों में फैल गए। उसी में आग लगी और फिर शनिदेव की कुदृष्टि से लंका भस्म हुई। तो ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।